नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सानिया मिर्जा वो नाम जिसने पिछले 19 सालों में ग्रैंड स्लैम में भारत का झंडा बुलंद किया था। हर ग्रैंड स्लैम में ये नाम हमेशा दिखाई दिया, आगे बढ़ते हुए, भारत का दम दिखाते हुए, नामुमकिन को मुमकिन करते हुए। मगर अब ग्रैंड स्लैम में ये नाम कभी नहीं दिखाई देगा। उन्होंने शुक्रवार को अपने करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला। चाहत तो इस सफर को खिताब के साथ खत्म करने की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में स्टेफनी और मातोस की जोड़ी से सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। अधूरी ख्वाहिश और टूटे दिल के साथ जब सानिया रनर अप ट्रॉफी लेने आई तो 56 सेकंड वो खुद भी रोई। कोर्ट पर मौजूद हर एक भारतीय दर्शक भी रोया और कोर्ट पर उनके कहे शब्दों को सुनकर देश का हर एक फैन भी रोया। जो टेनिस के शौकीन नहीं थे वो भी सानिया के आखिरी ग्रैंड स्लैम में गुड बाय को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। रोक भी कैसे पाते। भारत की इस खिलाड़ी ने भारतीय टेनिस को एक नए मुकाम पर। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों के विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाने को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक शुक्रवार को करेगी। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। शाम 3 बजे से सीईसी बैठक शुरू होगी, जहां मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। आज होने वाले इस सीईसी की बैठक में पहले गुरुवार को दिन भर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम को लेकर बैठक का दौर चले। सबसे पहले दोपहर 12 बजे बीजेपी के साथ नॉर्थ ईस्ट संयोजक संबित पात्रा के निवास पर अहम बैठक हुई, जहां त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा के अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य और असम और त्रिपुरा के संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा शामिल रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली परीक्षा पे चर्चा को लेकर छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भारी उत्साह है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस बार 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उनसे परीक्षा से जुड़े तनाव, फिटनेस और मुद्दों पर सीधे सवाल पूछे हैं। ये बात अलग है कि समय की पाबंदियों के चलते पीएम चर्चा के दौरान सिर्फ 8 से 10 सवालों के ही जवाब दे पाएंगे। फिलहाल एनसीईआरटी इन सभी सवालों को अलग अलग मुद्दों के आधार पर संकलित करने में जुटी हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को चर्चा में शामिल किया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को पत्रकारों से परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी बात की जानकारी साझा की और कहा कि पीएम की छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ होने वाली ये चर्चा अब जन आंदोलन का रूप ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित समारोह में शामिल हुए थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। परेड की सलामी भी ली थी उन्होंने। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। समारोह में सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2 दिन के बस्तर दौरे पर हैं और इसी दौरान वो वहां पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। मैं चाहता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में
मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा मैं करता हूं। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जाएगी। पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये जेल से छूटने के दूसरे ही दिन वायुसेना के निष्कासित जवान का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मामला आपको बता दें कि ये रायबरेली का है, जहां पर नशे के आदी होने की वजह से जवान को वायुसेना से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उसकी नशे की आदत नहीं छूट रही थी। कुछ समय पहले मादक पदार्थ रखने के आरोप में युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन परिजनों ने उसके नशे की आदत की वजह से उसकी जमानत नहीं ली। उससे परेशान थे परिजन, लेकिन जैसे ही युवक छूटकर जेल से बाहर आया, उसने दूसरे ही दिन आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने झंडा भी फहराया। वहीं जनसभा को भी इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमपी में विकास कार्य हुए हैं और अपने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने गिनवाया भी। रोजगार की अनंत संभावनाएं। मध्य प्रदेश अब तक टाइगर स्टेट था, अब लेपर्ड स्टेट भी हो गया है, घड़ियाल स्टेट भी हो गया है, बल्चर स्टेट भी हो गया है और अब चीता स्टेट भी बन गया है मध्य प्रदेश। पर्यटन के माध्यम से रोजगार, उस दिशा में हम अलग प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज अपने पुलिस के मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसलिए अनथक परिश्रम किया उनने। इसी साल छह नक्सली एक साल में, जिन पे 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा के इनाम थे, यहां मार गिराए गए। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त किया है, हमने सिमी के नेटवर्क को तोड़ा है, मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का अंत किया है और गुंडे, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले, उनको भी नेस्त नाबूद करने का काम हुआ है। तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है, ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर भी चलाए गए हैं। गुंडागर्दी करने वाले कोई मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं होंगे। कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का हमने फैसला किया है। कर्मचारी कल्याण के एक नहीं और अनेकों कदम उठाने वाले हैं। आइए हम सब मिलके समाज का हर वर्ग, हर तबका अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक के काम करे। टूरिज्म जैसे सेक्टर में रोजगार की अनंत संभावनाएं। मध्य प्रदेश अब तक टाइगर स्टेट था, अब लेपर्ड स्टेट भी हो गया है, घड़ियाल स्टेट भी हो गया है, बल्चर स्टेट भी हो गया है और अब चीता स्टेट भी बन गया है मध्य प्रदेश। पर्यटन के माध्यम से रोजगार, उस दिशा में हम अलग प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज अपने
पुलिस के मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसलिए अनथक परिश्रम किया उनने। इसी साल छह नक्सली एक साल में, जिन पे 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा के इनाम थे, यहां मार गिराए गए। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त किया है, हमने सिमी के नेटवर्क को तोड़ा है, मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का अंत किया है, और गुंडे, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले, उनको भी नेस्त नाबूद करने का काम हुआ है। तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है, ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर भी चलाए गए हैं, गुंडागर्दी करने वाले कोई मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं होंगे। कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का हमने फैसला किया है। कर्मचारी कल्याण के एक नहीं और अनेकों कदम उठाने वाले हैं। आइए हम सब मिलके के लिए युवा चाहिए, हर वर्ग, हर तबका, हम जाएं आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक के। आप दुनिया में नहीं छा सकते। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के दिन अनुसूचित जाति के कल्याण के कई काम प्रारंभ होने वाले हैं। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, हमने लड़ाई लड़ी। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को नौकरी में देना सुनिश्चित किया। सामाजिक समरसता के साथ, सबके कल्याण के मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे युवा बेटे बेटियों, 1,14,000 सरकारी नौकरियां भर्ती के लिए निकली है, जिनमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं है, अपना काम धंधा खड़ा करने के लिए मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्टार्टअप्स, हमारे बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में 2500 से ज्यादा स्टार्टअप बन गए। जो स्टार्टअप प्रारंभ करेगा, इनोवेटिव आइडिया है तो 1 करोड़ रुपया तक की उसको सहायता देंगे। अगर स्पेस लेगा तो रेंट देने की व्यवस्था भी करेंगे। अपने पैरों पर युवा खड़े हो, और इसके साथ साथ हमारी जनसंख्या हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनाएंगे। और इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क अभी राजधानी भोपाल में बन रहा है, दूसरा ग्लोबल स्किल पार्क संस्कारधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। जब हम ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे कामों का प्रशिक्षण देंगे जिसमें केवल देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में बेहतर रोजगार, सीता सत्य सावित्री, तो मध्य दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। कैसे आज तलवार के जोर पर आप दुनिया में नहीं छा सकते, लेकिन प्रतिभा, टूरिज्म जैसे सेक्टर में वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे सेना का अपमान बताया है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है, श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं
कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था ये मध्य प्रदेश। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। सीएम ने इस दौरान प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा की। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, इस दौरान बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया, जो अगले वित्त वर्ष से दिया जाएगा। आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम वहीं एक तरफ जहां बीजेपी दिग्विजय सिंह पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये उनका व्यक्तिगत राय है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान की बात पर वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह लगातार इस तरह की बातें करते आए हैं और ये बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। के स्वाभिमान का सवाल आता है, सम्मान का सवाल आता है। दिग्विजय सिंह ऐसा करते हैं, वो राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रभारी हैं और मेरी निजी राय ये है कि उनके इशारे पर ही उन्होंने बोला है। कमलनाथ जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, वो बताएं कि दिग्विजय सिंह जी की राय से वो सहमत है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देश के सम्मान और स्वाभिमान पे जिस तरह से दिग्विजय सिंह बोलते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो एयर स्ट्राइक, आप ये मानिए चूंकि सेना कश्मीर के अंदर मुस्तैदी से -डिग्री पर भी है और उसके बावजूद भी सेना का इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को